अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद उसामा। आज मैं बात करना चाहता हूँ कुलभूषण यादव के हवाले से। आईसीजे का जो फैसला आया हुकूमत पाकिस्तान के हवाले से, जो पाकिस्तान की हुकूमत ने इनिशिएटिव लिया और हालिया दिनों में जो ऑर्डिनेंस हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जारी किया गया है, सियासी अपोजिशन जमातों की जानिब से खासी तनकीद की जा रही है हुकूमत के इस इनिशिएटिव के हवाले से। इसका अगर मैं बैकग्राउंड आपको नाज़रीन बता दूं तो 3 मार्च 2016 को ये भारतीय जासूस दहशतगर्द कुलभूषण यादव, जो कि इकरार भी कर चुका है, एतराफ़ भी कर चुका है मुख्तलिफ जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं खुसूसन बलूचिस्तान और कराची के हवाले से, कुलभूषण यादव को पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट की जानिब से सज़ाए मौत की जो सज़ा है वो भी सुनाई जा चुकी है। लेकिन जिसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से रुजू किया और आईसीजे ने जिसके बाद ये फैसला किया कि पाकिस्तान इफ़ेक्टिव रिव्यू के हवाले से कानून साजी करे। और ये नुक्ता अहम है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ खुसूसन अगर हम पीपल्स पार्टी की बात करें या मुस्लिम लीग नून की, जिनकी हुकूमत थी जब उन्होंने आईसीजे में जाने का फैसला किया, कुछ जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं वो ये है कि आईसीजे की जो जुरिस्डिक्शन है उस वक्त आईसीजे की जुरिस्डिक्शन को माना जाता या ना माना जाता। लेकिन बहरहाल उस वक्त की गवर्नमेंट, जो कि मुस्लिम लीग नवाज की गवर्नमेंट थी, उन्होंने फैसला किया कि हमें आईसीजे की जुरिस्डिक्शन को मान लेना चाहिए और वहाँ पर केस लड़ा भी गया। कुलभूषण की जो सज़ा है जो पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट की जानिब से उसे सुनाई गई है वो डेथ सेंटेंस है, यानी सजाए मौत है। और पाकिस्तान ने जो ऑर्डिनेंस निकाला है उसके मुताबिक और जो आईसीजे का अभी तक का फैसला है उसमें उसकी सज़ा को ख़त्म करने का नहीं कहा गया, रिव्यू के हवाले से कहा गया और पाकिस्तान ने इस हवाले से कानून साजी भी की है। अगर मैं उसके कुछ निकात ऑर्डिनेंस के बता सकूं, उसमें यह तहरीर है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस बात का जायज़ा लेगी कि आया जो बुनियादी इंसानी हुकूक हैं, जो इंसाफ के बुनियादी तकाजे हैं, जो सज़ा कुलभूषण को सुनाई गई है, क्या उसमें वो तकाजे पूरे किए गए। किसी किस्म की प्रेजुडिस तो यहाँ पर शो नहीं की गई है, कोई तासुब का एलिमेंट तो नज़र नहीं आता। एक दूसरा बड़ा अहम पॉइंट है जिस पर खासा ववेला अपोजिशन की जानिब से मचाया जा रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को स्पेशली टारगेट किया जा रहा है और यहाँ तक कहा जा रहा है कि कुलभूषण यादव को एनआरओ दिया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। जो ऑर्डिनेंस लाया गया इसमें किसी किस्म का कोई एनआरओ नहीं है। एनआरओ से मुराद ये कि आप किसी की सज़ा को ख़त्म कर दें, लेकिन ऐसा कोई जो एलिमेंट है या ऐसा कोई नुक्ता इस ऑर्डिनेंस में नज़र नहीं आता कि कुलभूषण की सज़ा को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन एक नुक्ता जो है और किसी हद तक ये वैलिड नुक्ता भी है, क्योंकि पहले जब कुलभूषण को ये ऑफर थी कि आप रिव्यू की अपील फाइल कर सकते हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम है, अगर मिलिट्री कोर्ट किसी को कोई सज़ा सुनाती है तो मिलिट्री कोर्ट के उस फैसले को चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन कुलभूषण को जब पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट की जानिब से मौत की सज़ा सुनाई गई थी, कुलभूषण को अपना केस डिफेंड करने के लिए, अपने जो एक्शंस हैं उनका दिफा करने के लिए पूरा हक दिया गया था और वकील भी प्रोवाइड किया गया था पाकिस्तान के स्टेट की जानिब से कि कुलभूषण अगर अपने वकील के तवस्सुत से कोई बात करना चाहे, अदालत में अपनी सफाई में कुछ कहना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। लिहाजा ये बुनियादी इंसानी हुकूक के जो इंसाफ के बुनियादी तकाजे हैं उन्हें मुकम्मल तौर पे माना गया था। लेकिन अब जो एक ऑर्डिनेंस में जो बात डाली गई है उसके मुताबिक कुलभूषण यादव अपनी पर्सनल कैपेसिटी में या जो इंडियन कौंसल खाना है पाकिस्तान में, इंडियन सिफारत खाना है पाकिस्तान में, कुलभूषण का कोई भी नुमाइंदा बन के अदालत में रिव्यू की अपील कर सकता है, जो कि वो पहले नहीं कर चुके। कुलभूषण को जब ये ऑफर दस्तयाब थी, मैसर थी, तब उन्होंने इससे अवेल नहीं किया। रिव्यू की पटिशन दायर की जा सकती है जिस पर इतराज़ किया जा रहा है। इससे पहले 13 मरतबा नाज़रीन जो भारतीय कौंसल खाना है उसकी जानिब से पाकिस्तान को, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को ये दरख्वास्त मौसूल हुई भारत की जानिब से कि कुलभूषण को कौंसलर एक्सेस दी जाए, लेकिन पाकिस्तान ने नहीं दिया, जिस पर भारत ने बड़ा गुस्सा भी किया। उसकी वैलिड रीज़न ये थी कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये स्पाइस के लिए नहीं था। ये जो नॉर्मल लोगों को गिरफ्तार किया जाता है किसी दूसरी एक्टिविटी में, जो स्पाई हैं, और उसके बाद जो कुलभूषण का कन्फेशनल वीडियो स्टेटमेंट भी है कि उसने बलूचिस्तान में और खुसूसन कराची में जो दहशतगर्दी करवाई और रो के जो ऑपरेटिव थे भारत में कुलभूषण के, उस हवाले से भी बताया कि रो के जो जॉइंट सेक्रेटरी थे गुप्ता उन्हें रिपोर्ट करते थे कुलभूषण। तो इसके बाद कोई कसर बाकी रह नहीं जाती है कि कुलभूषण को सजा ना होती, और कुलभूषण ने कन्फेस भी किया।
अब आईसीजे के जो ऑर्डर्स हैं, उन्होंने पाकिस्तान को जो ऑब्लिगेशंस थी उसके बाद ऑब्लिगेशंस ये थी कि आप रिव्यू कीजिए। रिव्यू इट डजंट मीन कि किसी तरह से कुलभूषण यादव की जो सज़ा है उसको ख़त्म कर दिया जाए। ऑब्वियसली जितने एविडेंस मौजूद हैं पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं उनके पास, और जो अदालतों में मिलिट्री कोर्ट में जो पहले केस चल चुका है, उसके बाद कोई चांसेस है नहीं है कि सज़ा ख़त्म हो। लेकिन पाकिस्तान ने आईसीजे के फैसले के मुताबिक जो ऑर्डर पाकिस्तान को रिसीव हुआ है उसके जो पैराग्राफ हैं, अगर उसके पैराग्राफ की मैं आपको डिटेल बताऊं, फैसला तो बड़ा लंबा है लेकिन मुख्तसर मैं इस वीडियो में आपको बता सकता हूं। पैराग्राफ 144, 145, 146, 7 और 148, इन पैराग्राफ्स में जब हम देखते हैं तो उसमें उसके बाद फिर जब स्टे भी ग्रांट किया गया, इन पैराग्राफ्स में लिखा है कि रिव्यू किया जाए और आईसीजे के जजमेंट के मुताबिक ये जो ऑर्डिनेंस पाकिस्तान ने फ्रेम किया, ये आईसीजे के जजमेंट्स के अकॉर्डिंगली ये ऑर्डिनेंस फ्रेम किया गया है। ये किसी किस्म का कोई एनआरओ नहीं है, ये किसी किस्म की कुलभूषण की जो सज़ा है उसे ख़त्म करने के हवाले से ये पर्सन स्पेसिफिक नहीं है, ये फ्यूचर के हवाले से भी है। लिहाजा अफसोस से कहना ये पड़ता है, इतने हाईली सिक्योरिटी सेंसिटिव मामले में भी हमारी जो कुछ अपोजिशन जमातें हैं उनकी जानिब से जो बयानबाजी की जा रही है, जो पॉइंट स्कोरिंग हर मौके पे जाने नहीं देते। लेकिन ठीक है, सियासी मैदान में आप पॉइंट स्कोरिंग करें, ठीक है, समझ में भी आता है, लेकिन इतने सेंसिटिव इश्यूज़ पर जब पॉइंट स्कोरिंग की जाती है, और इस मामले पे भी की जा रही है, एक बड़े अपोजिशन लीडर ने कह दिया कि कुलभूषण को भी एनआरओ दे दिया गया है। फॉर द लव ऑफ गॉड प्लीज़ इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। कुछ मामला पे आपको बड़ी सोच समझ से, बड़ी फहम फरासत से चलना चाहिए। लेकिन बहरहाल ये कुछ एक खुलासा था कुलभूषण के हवाले से जो मैं ज़रूरी समझता था कि आप तक पहुंचाना चाहिए। मैं एक बार फिर से कह दूं कि ये किसी किस्म का कुलभूषण के लिए एनआरओ नहीं है। किसी किस्म की जो कुलभूषण की सजाए मौत मिलिट्री कोर्ट की जानिब से सुनाई गई है वो किसी तौर ख़त्म नहीं हो रही। ये एक ऑर्डिनेंस फ्रेम किया गया है, और वो भी आईसीजे के जो ऑब्लिगेशंस पाकिस्तान को दिए गए हैं उसकी रोशनी में।